नमस्कार। मौत तो ठीक है, लेकिन इस तरह से दर्द नहीं ठीक है। वास्तव में जब दर्द अपने सीमा को पार करने लगता है तो ऐसा लगता है कि मौत आ जाए, लेकिन इस तरह से दर्द हमें बर्दाश्त नहीं होता है। तो आज के समय में ये दर्द बहुत ही ज़्यादा हो गया है। लोग 40 साल 50 साल की उम्र में इतना ज़्यादा लोग परेशान हो गए हैं, जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं 10 कदम 15 कदम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि 10 मिनट हमें आराम चाहिए तभी हम सीढ़ी को चढ़ सकते हैं। यानी 10 कदम सीढ़ी चढ़ने में इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है। आप जब बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद जब आपका इच्छा होता है उठने के लिए, तो जैसे आप उठते हैं तो इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आदमी रोने लगता है। जब अलथी पलथी मार के आप बैठते हैं तो आपको इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आप उठ नहीं पाते हैं। आप जब 100 कदम चल देते हैं, आधा किलोमीटर चल देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि रोड पे ही बैठ के आप क्या करते हैं, आराम करने लग जाते हैं। इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो ये दर्द किसका है? तो घुटनों का दर्द है। अगर आपको भी इस दर्द से छुटकारा पाना है, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए समझते हैं कि घुटने के दर्द से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। और ज़्यादातर ये बुजुर्गों में होता है। जब आदमी 50 साल 60 साल का हो जाता है तो उसके पैर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है। और जब इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है ना, आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। रोज़ पेन किलर दवा लेता है, दवा 24 घंटे के लिए आराम देता है, फिर वही आ जाता है। इस तरह से आदमी का जीवन दवा पे क्या होता है तो निर्भर हो जाता है। और आदमी ये नहीं समझ पाता है कि हमारा घुटना कैसे ठीक होगा। और डॉक्टर सब क्या करते हैं तो तुरंत उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने से और भी ज़्यादा दर्द क्या होता है तो बढ़ जाता है। तो अगर आपको भी दर्द से छुटकारा पाना है, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिस नुस्खा का प्रयोग आपके घर में अगर किसी को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, आप बहुत जल्दी से आराम पा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर हमारे घुटनों में दर्द होता कैसे। तो घुटना में दर्द होने का कई कारण होता है। सबसे पहला कारण क्या होता है तो मोटापा। आदमी क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक खाता रहता है, इतना ज़्यादा वजन कर लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है हमारे पूरे शरीर का वजन किस पे टिका हुआ होता है तो हमारे पैर पे टिका हुआ होता है। अगर आपका पैर काम नहीं करेगा तो वजन भी आप किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं और हम मोटे हो जाते हैं। सारा भार किस पे जाता है, हमारे पैर पे जाता है, और घुटना बहुत जल्दी क्या हो जाता है तो खराब हो जाता है। यानी घुटनों के अगल बगल की जो मांसपेशियाँ होती हैं ये क्या हो जाती हैं तो कमजोर हो जाती हैं। अब जैसे कमजोर होने लगते हैं तो हड्डियों से मांसपेशियाँ क्या होती हैं दूर होने लगती है। जैसे ये हमारा हाथ है, इस तरह से हाथ को पकड़े हुए तो ये समझिए ये क्या हो गया, ये हमारा मांसपेशी हो गया, हमारा हड्डी हो गया। तो हड्डी से क्या होता है, मांसपेशी जुड़ा होता है। लेकिन जब ये कमजोर होने लगता है तो हमारी मांसपेशी क्या होती है धीरे धीरे खिसकने लगती है, और जो हमारा हड्डी होता है ये अकेले पड़ जाता है। अब जैसे अकेले पड़ता है, इन दोनों का जो ज्वाइंट होता है इसमें क्या होता है तो घर्षण होने लगता है। अब जैसे घर्षण होता है, आदमी चलता है तो बोलता है कि हमारे पैर में क्या हो गया तो दिक्कत हो गया। यानी ये जो घर्षण होता है, जब मांसपेशियां अलग हो जाती हैं तो इसके बीच में क्या होता है ग्रीस बोला जाता है। अब ये जब ग्रीस खत्म हो जाता है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं तो टकराने लगते हैं। अब जैसे टकराने लगते हैं, हड्डी हड्डी आपस में टकराता है, तब हमें क्या होता है दर्द का एहसास होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीस को भी हम कैसे पूरा कर सकते हैं। समझ में गया? लोग क्या करते हैं, ग्रीस को भरने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। तो बिना कैल्शियम के आपके घुटनों में ग्रीस कैसे आएगा इसके विषय में बात करते हैं। तो हर किसान के घर पे ये मिल जाता है उसे तो जौ बोलते हैं। जौ जो होता है ये पूजा पाठ के समय में बहुत ज़्यादा इसका काम आता है। और हमारे ग्रीस को ये कैसे ठीक करता है इसके विषय में जानिए। आपको क्या करना है, थोड़ा सा जौ लेना है और पानी में क्या कर देना, उसे डाल देना है। 1 कप पानी रहेगा, उसमें क्या करना है थोड़ा सा जौ डाल देना है। जौ को डालने के बाद क्या करना है, उसे ले जाना आगे के ऊपर, यानी क्या करना है 5 से 10 मिनट क्या करना है उसे गर्म करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, गर्म करने के बाद क्या करना है, फिर जौ और पानी को एक साथ क्या करना है, फिर उसे कप में डाल देना और वो कप लगभग 5 से 6 घंटे आप रख दीजिए। अब रखने के बाद क्या करना है, लगभग जैसे मान लीजिए आप 6 बजे 7 बजे सुबह में क्या करते हैं उसे गर्म करते हैं, तो उसको क्या करना है लगभग 1 बजे क्या करना है आपको पीना है। यानी जौ को छानना है और उस पानी को क्या कर लेना है पी लेना है। और वही जो पानी होता है ना, ये समझिए कैल्शियम के दवा से भी क्या करती है बेहतर काम करता है। अगर ये प्रक्रिया लगातार 2 से 3 महीने करते हैं तो 80 साल का आदमी भी अपने घुटनों से परेशान नहीं रहेगा, वो भी एकदम अच्छे से क्या करता है चलने लगेगा और दौड़ने लगेगा। तो जो जौ होता है इसका प्रयोग तो कोई करता नहीं है, लेकिन आप इसका प्रयोग 2 से 3 महीने करिए, आपको खुद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे क्या चमत्कार हो गया, हमारा पैर में तो एक भी दर्द नहीं है, हम तो बहुत तेजी से चलते हैं, लाठी का सहारा छोड़ देंगे, किसी कंधे का सहारा छोड़ देंगे और मरते दम तक आपके पैर में दर्द नहीं होगा। समझेगा? तो जो जौ होता है ये हमारे घुटनों के लिए बहुत ही फायदा होता है और ग्रीस को ये बहुत जल्दी
पूरा कर देता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।